नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं 100 ट्रूथ वर्ड की सीरीज। तो चलिए आज बात करते हैं कि हम कल कहां पे चल रहे थे उसके आगे। तो कल मैंने आपको बताया था कि भाई कि एक अच्छी सी थ्योरी मैंने आपको समझाई थी कि इस थ्योरी पे अगर आराम से आप काम करते हो तो चीजों को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे मैंने कहा था कि भाई एक लड़का और लड़की होते हैं। भाई ये लड़का लड़की आपका पीछा जब तक नहीं छोड़ेंगे, मेरी उम्र के नौजवानों समझ लीजिए, जब तक हमारा के कंटेंट खत्म नहीं हो जाता, जब तक हमारा कंटेंट खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये लड़का लड़की हमारा पीछा छोड़ेंगे ही नहीं भाई। ठीक है, ये लड़का लड़की हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक ये हमारा कंटेंट खत्म नहीं होता। इसको भी बदतमीजी अभी करनी थी, देख लीजिए, है ना। चल जल्दी ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है मेरी उम्र के नौजवानों, है ना। बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत जल्दी ठीक हो गया। ठीक है भाई, तो ये एक लड़का और लड़की थे। तो लड़की लड़के की इज्जत नहीं किया करती थी, तो इसने कुछ लफ्ज बोले थे भाई कि उतना ही बोलना चाहिए जितनी औकात हो। तो भाई डिक्ट का मतलब जो होता है वो होता है स्पीक। फिर जो वर्ड था वो था डिंच। ठीक है भाई, ठीक है भाई, उतना ही बोलना चाहिए जो जितनी औकात हो, नहीं तो किडनैप कर लेंगे, यानी कि DUC और DUCT। फिर बोला था कि फिर तुम्हें दुख होगा, है ना। फिर तुम्हें दुख होगा, किस बात का दुख होगा कि भाई D/S बुरा लगेगा। और उसके बाद था भाई हमारा एक वर्ड और था डॉक्स, और फिर था डॉट। ये हमारी मेरे दोस्त एक छोटी सी स्टोरी थी जिसपे हम चर्चा कर रहे थे। मेरी उम्र के नौजवानों बड़े ध्यान से समझिएगा, है ना। इसकी मैं वर्डोलॉजी को मैं काम करता हूँ कि वर्ड क्या थे इसके। डिक्ट का मतलब स्पीक होता है, ठीक है। टेंस का मतलब वर्थ होता है, ठीक है भाई। डक्ट का मतलब लीड होता है, लीड करना। डॉल का मतलब पैन होता है, ठीक है भाई। और डैश का मतलब होता है बैड, ठीक है भाई। डॉग्स का मतलब होता है बिलीव, और इसका मतलब होता है स्लीप। ये था कि भाई कि बोलना उतना ही चाहिए जितनी औकात हो। अगर तुम औकात से ज्यादा बोली तो साला किडनैप कर लेंगे। फिर तुम्हें दुख, फिर तुम्हें बुरा लगेगा, फिर तुम्हें दुखी होगा, फिर तुम्हें बुरा लगेगा, फिर तुम्हें बुरा लगेगा, है ना। पहले तक फिर तुम दुखी हो जाओगी कि गलत फंस गए भाई, गलत फंस गए। अगर उस लड़के की बात में विश्वास कर लेते तो बढ़िया रहता। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं किस टर्म के बारे में, है ना। हाँ भाई, आज हम बात करने वाले हैं किस टर्म के बारे में, डिंच के बारे में। एक्चुअल में हमने स्पीक ऑलरेडी कर रखा है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये वर्ड कौन सा है। चलिए तो शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त, मेरी उम्र के नौजवानों, कुछ बहुत प्यारी सी मोहब्बत भरी बातों के साथ। ठीक है, चल। तो सबसे पहले वर्ड है सबसे पहला वर्ड हमें डिंच करना है ना, तो डिंच लिख कौन डिंच। ठीक है भाई, डिंच। ठीक है भाई, डिंच हुआ, कौन डिंच हुआ, है ना। हाँ, डिंच हो गया, कौन डिंच हो गया, है ना। अब हमें दिन से शुरुआत करनी है, ठीक है भाई। डिग्निटी, इनडिग्निटी, डिग्निटरी, ओ, डिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड, ठीक है भाई। इंडिग्नेंट, ठीक है भाई। और डेस्टिन।
ये कुछ वर्ड है मेरी उम्र के नौजवानों, बड़े आराम से समझिएगा, इन सारे वर्डों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप एक वर्ड को थोड़ा सा फोकसली पढ़ लेते हो तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये सारे के सारे वर्ड औकात से रिलेटेड हैं। चलिए समझने का काम करते हैं, जैसा कि हम रोज समझते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो भाई, देखो कौन का मतलब होता है मेरे दोस्त विद, और जो डिंज होता है इसका मतलब होता है वर्थ। ठीक है, तो कॉन्डेंस किसी के साथ में वर्थ में होना, यानी कि वर्थी इन क्राइम, वर्थी इन क्राइम, मतलब किसी के क्राइम में साथ होना उसे कहा जाता है कॉन्डेंस। क्या कहा जाता है? कॉन्डेंस। किसी के साथ अगर क्राइम में आप शामिल हो तो उसी वर्ड को कहा जाता है कॉन्डेंस। बड़े ध्यान से समझना मेरे दोस्तों। तो किसी के साथ अगर वर्थ में शामिल हो तो वो होता है वर्थी इन क्राइम, इसको ही कहा जाता है एकम्प्लिस। क्या कहा जाता है? एकम्प्लिस। अच्छा, डिंज का मतलब तो वर्थ होता है, औकात, यानी कि आपका क्या लेवल है, वर्थ है, इसको ही कहा जाता है कॉन्डेसेंट। कॉन्डेसेंट बहुत ही प्यारा वर्ड है। इसका मतलब होता है उपयुक्त, जो चीज मतलब करने लायक है, उपयुक्त है, उसे ही कहा जाता है डिंच। डिंच का मतलब होता है वर्थ होना, किसी के लायक होना, वर्थ होना, उपयुक्त होने से कॉन्डेसेंट कहा जाता है। कॉन्डेसेंट कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, कॉन्डेसेंट। कॉन्डेसेंट का मतलब भी यही होता है। अब आपने ये सुना होगा डिग्निटी, डिग्निटी, डिग्निटी। डिंच का मतलब बड़े प्यार से समझिएगा भाई, डिंच का मतलब होता है मेरे दोस्त वर्थ। डिज का मतलब वर्थ होता है, और जैसे ही ITY लगती है तो ये एक स्टेट को डिनोट करता है। ये एक नाउन होता है और एक किसी स्टेट को डिनोट करता है, एक ऐसी स्टेट जहां पे आपकी क्या हो, वर्थ हो। इसको कहा जाता है डिग्निटी, यानी कि मान मर्यादा। जब आपकी मान मर्यादा होती है उसे डिग्निटी कहा जाता है। ये मेरी डिग्निटी है, मान मर्यादा है, इसको कहा जाता है सेल्फ स्टीम, सेल्फ एस्टीम। आप इसे प्राइड भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, प्राइड बोल सकते हो, सेल्फ स्टीम को तो मान मर्यादा, दैट इज द डिग्निटी। डिग्न का मतलब होता है क्या बताओ, वर्थ, और ITY स्टेट होती है, दोनों को मिला दो। अगर तुम्हारी पोजीशन में कोई स्थिति है, यानी कि मान है, मर्यादा है, उसी को डिग्निटी कहा जाता है। अच्छा, आप इनका मतलब नो या नॉट होता है। इनका मतलब क्या होता है? नो या नॉट। और डिग्निटी का मतलब मान या मान या मर्यादा। तो जिनकी मान या मर्यादा हो ही ना उसे क्या कहा जाता है? इनडिग्निटी। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? इनडिग्निटी। अब वर्ड है डिग्निटरी। डिग्नी का मतलब तो वर्थ हो गया भाई, आराम से समझ लिया हमने, वर्थ हो गया। और ARY होता है प्लेस। क्या होता है? एक प्लेस होता है। तो किसी प्लेस पर आपकी कोई सम्मान है, किसी प्लेस पर अगर आपका कोई सम्मान है तो उन्हीं लोगों को कहा जाता है VIP। भाई VIP कहाँ आते हैं? जैसे कि आप VIP जब हो सकते हो जब आपकी कोई डिग्निटी हो, मतलब कोई मान मर्यादा हो किसी जगह पर, तो उन्हें क्या क्या कहा जाता है? डिग्निटी। डिग्निफाइड, डिग्नी का मतलब तो वर्थ हो गया भाई। क्या हो गया मेरे दोस्त? वर्थ हो गया। और FIED एक वर्ब बनाते हैं, है ना? तो डिग्निफाइड का मतलब होता है डिजर्विंग रेस्पेक्ट, डिजर्विंग रेस्पेक्ट। जस्ट मतलब जिनको डिग्निफाइड होते हैं, मतलब जिनको डिजर्व होना चाहिए रेस्पेक्ट का, मतलब जिनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको कहा जाता है मेरे दोस्त डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब होता है डिजर्विंग रेस्पेक्ट, जिनको मतलब रेस्पेक्ट होनी ही होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑफ डिग्निफाइड। मतलब जिनका वर्थ होता है उनको कहा जाता है डिग्निफाइड। अब मैंने कहा अनडिग्निफाइड, तो जिनकी कोई वर्थ ना हो उनको क्या कहा जाता है? अनडिग्निफाइड कहा जाता है। UN का मतलब नो या नॉट होता है। अब ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़े आराम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो भाई, डिंज का मतलब तो वर्थ होता है, बड़े आराम से समझ लीजिएगा मेरे दोस्त इस कंसेप्ट को। डिंज का मतलब तो वर्थ होता है, इनका मतलब होता है नो या नॉट। ये भी बदतमीजी करता है। ठीक है भाई, ANT और ENT एडजेक्टिव बनाता है। एडजेक्टिव क्या काम करता है बताओ? एडजेक्टिव काम करता है नाउन की विशेषता बताने के लिए। तो अगर तुम देखो कि जब इसकी वर्थ ना हो, अगर तुम किसी की वर्थ नहीं करते, उस कंडीशन में अगर किसी नाउन की आपको विशेषता बतानी है तो इसको इंडिग्नेंट को कहा जाता है मेरे दोस्त एंग्री। एंग्री बिकॉज ऑफ इनजस्टिस। एंग्री बिकॉज ऑफ इनजस्टिस।
इंडिग्नेंट, अगर तुम्हारी वर्थ के साथ कोई छेड़खानी कर दे तो आप एंग्री हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो, लेकिन क्रोधित इस चक्कर में क्योंकि तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुई है, दैट इज कॉल्ड ऑफ, आपको समझना पड़ेगा, इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है क्रोधित हो जाना, है ना, मतलब गुस्सा हो जाना, लेकिन किसके लिए, जब आपके साथ बदतमीजी होती है उसके लिए जब आप क्रोधित हो जाते हो तो उसको कहा जाता है इंडिग्नेंट। ठीक है भाई। दिस का मतलब तो रिवर्स होता है, रिवर्स का मतलब पीछे होता है, डेन का मतलब वर्थ होता है। तो एक बात बताओ, तुम्हारी वर्थ को पीछे खींच दिया जाए तो आपको क्या किया जा रहा है, कंटेम्प्ट किया जा रहा है, कंटेम्प्ट किया जा रहा है। कंटेम्प्ट करना, तिरस्कार करना, क्या करना मेरे दोस्त, तिरस्कार करना। डिसडेन का मतलब होता है तिरस्कार करना। मेरी उम्र के नौजवानों में एक बार और रिपीट कराना चाहूंगा हर एक वर्ड को, क्योंकि दो बार आपको रिपीट करने होते हैं, एक छोटी सी वीडियो जरूर देखनी होती है, लेकिन इनको दो बार आप रिपीट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कॉन्डेंस, कौन का मतलब होता है विद, और वर्थ मतलब किसी के साथ वर्थ में होना, यानी कि वर्थ इन क्राइम, क्राइम में जब तुम शामिल होते हो तो उसे कॉन्डेंस कहा जाए। डेंस का मतलब होता है वर्थ, यानी कि तुम किसी के लायक होते हो, मेरी वर्थ है, उसको डिंज कहा जाता है, इसको कॉन्डेसेंट कहा जाता है। डिग्निटी का मतलब होता है मान मर्यादा, इंडिग्निटी का मतलब होता है मान मर्यादा न हो। ठीक है भाई। डिग्निटरी एक ऐसा प्लेस जहां पे आपकी वर्थ हो, उसे वीआईपी कहते हैं। डिग्निफाइड होता है डिजर्विंग रेस्पेक्ट, अनडिग्निफाइड होता है अनडिजर्विंग रेस्पेक्ट। ठीक है भाई। इंडिग्नेंट का मतलब होता है क्रोधित होता है बिकॉज ऑफ इनजस्टिस, और डिसडेन का मतलब होता है कंटेम्प्ट, किसी को तिरस्कार पूर्ण देखना, उसकी वर्थ को ही उल्टा कर देना, इसका मतलब होता है तिरस्कार पूर्ण देखना। मेरे दोस्त आई होप आपको ये मोहब्बत भरी सीरीज समझ में आ रही होगी, तो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।